बड़ी खबर का कर लेते हैं। यूपी के बलिया से यह खबर। बलिया कांड पर सख्ती दिखाते हुए सीएम योगी ने एसडीएम सुरेश पाल और सीओ चंद्रकेश सिंह को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मौके पर मौजूद पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया है। आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। अगर पुलिस वालों की लापरवाही सामने आती है तो उन पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि बलिया के बैरिया से बीजेपी के जो विधायक है सुरेंद्र सिंह, उसका करीबी धीरेन्द्र प्रताप सिंह बताया जाता है, जिस पर हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कोटे की दुकान को लेकर एसडीओ सीओ इनकी मौजूदगी में बैठक हो रही थी और इसी दौरान विवाद हो गया। विवाद के दौरान धीरेन्द्र सिंह ने फायरिंग शुरू कर दी ताबड़तोड़ पुलिस के सामने ही, और इसी दौरान एक शख्स के सीने में गोली लग गई। मौके पर ही उस शख्स की मौत हो गई। यूपी के बलिया से हम ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच जिस शख्स की मौत हुई, उनके भाई तेज बिहारी पाल ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। कर दिए तो ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पूरे पार्टी जनबा ईंट पत्थर सब चलाए और जनबा गोलियां चलाने लगे। करीब 15-20 फायर हुआ है। तो उसमें एक बाहरी बदमाश है, हम लोग उनको पहचानते नहीं हैं, और एक अजय सिंह भी फायर कर रहे थे और धीरेन्द्र प्रताप हमारे भाई को गोली मार दी है। कौन है ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह? धीरेन्द्र प्रताप सिंह उनका उर्फ डब्लू सिंह नाम है। कौन है, क्या करते हैं ये? वो आर्मी से रिटायरमेंट आए हैं जनाब, 6-7 साल हो गया। किसी के साथ भी रहते हैं? और सुरेंद्र सिंह विधायक के साथ में रहते हैं, उनका ही आदमी है। सरकारी कोटे की दुकान के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी। इसमें 2 सहायता समूह के लोग थे। एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। यहाँ शेष लोग जा रहे थे। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है। पूर्ण करके इसे विधिक कार्यवाही समस्त की जाएंगी। और वहीं वारदात के बाद आजमगढ़ रेंज के डीआईजी जो है सुभाष चंद्र दुबे, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उन्हें मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। नामजद हैं या जो लोग उनके सहयोग में रहे हैं, सारे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और सब लोगों के विरुद्ध जो भी दंड संहिता के प्रावधान में कठोरतम विधिक कार्यवाही है वो सुनिश्चित कराई जाएगी। समयबद्ध ट्रायल सुनिश्चित किया जाएगा और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जो अधिकतम कठोरतम विधिक सजा है वो पुलिस अपनी तरफ से सुनिश्चित कराएगी। थाना स्तर पर भी पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो घटना के समय मौजूद थे, निश्चित रूप से वो भी लापरवाही के दोषी माने जाएंगे और उनके विरुद्ध भी कठोरतम अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिसमें सस्पेंशन की भी कार्रवाई सम्मिलित है, सुनिश्चित की जाएगी। हमारे सहयोगी विजय मिश्रा इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, यहाँ पर डीआईजी साहब का कहना है कि कठोर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी नामजद आरोपियों पर, तमाम उन लोगों पर जो वहां पर मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर खुलेआम 15 से 20 फायरिंग जो है 15 से 20 बार यहाँ पर फायरिंग कर दी गई, खुले तौर पर कानून को चुनौती है ये। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, इस पूरी घटना ने ही बता दिया कि प्रदेश के हालात क्या हैं। आपको बता दें कि धीरेन्द्र की अगर हम बात करें तो ये बीजेपी नेता है, वहां का लोकल नेता है, और इसके कोटे की दुकान जो है वो निरस्त कर दी गई थी, क्योंकि इसके कोटे का जो आवंटन रहता था, यानी जो अपने कोटे से लोगों को चावल या फिर गेहूं या फिर जो भी चीजें उपलब्ध कराता था, उसमें बड़ा घोटाला करता था। और इस घोटाले को वहां पर सरकारी तबके में ये बात सही पाया गया। लोगों ने लोकल स्तर पर इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद इसके कोटे की दुकान निरस्त हो गई थी। उसी कोटे के दुकान के आवंटन के समय ये पूरी घटना हुई, यानी जिस व्यक्ति की कोटे की दुकान सिर्फ इसलिए निरस्त कर दी गई हो क्योंकि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त था, लगातार बड़े घोटाले उस कोटे की दुकान से कर रहा था, और वही कोटे की दुकान पाने के लिए वो पहले से ही पूरी तैयारी के साथ वहां पर आया था। वहां पर वो भले ही सार्वजनिक तौर से वहां पर इस कोटे की दुकान का आवंटन होना था, लेकिन जिस भीड़ के साथ आया था वो भीड़ इस बात बताने के लिए काफी थी कि कोई भी अगर विरोध करेगा तो उसका हश्र यही होगा, उसका नतीजा यही होगा, और यही संदेश देने के लिए वो हथियार
हथियारों से लैस होकर के उस पंचायत में पहुंचा हुआ था, जबकि उसे इस बात का भी डर नहीं था कि एसडीएम वहां पर मौजूद है, उसे इस बात का डर नहीं था कि वहां पर सीओ मौजूद है, उसे इस बात का बिल्कुल खौफ ही नहीं था कि वहां पे वर्दी वाले मौजूद खड़े हुए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां के जो लोकल नेता हैं सुरेंद्र सिंह के साथ में उसका उठना बैठना, लगातार उनके साथ घूमना टहलना, क्षेत्र में अपनी धाक को जमाना। और यह कहा जा सकता है कि अगर आप पुलिस के सामने इस तरह से गोली चला सकते हैं तो आपका मनोबल कैसा रहा होगा, पुलिस की वर्दी जहां पर नहीं रहती होगी वहां पर किस तरह के हालात रहते होंगे। बिल्कुल विजय, और यहाँ पर देखिए सुरेंद्र सिंह का नाम आपने लिया, ये वही यहाँ पर विधायक साहब हैं जिन्होंने ये कह दिया था कि आपको लड़कियों को यहाँ पर अच्छी शिक्षा देनी होगी ताकि रेप के जो मामले हैं वो कम हो जाए। इस तरह के लोगों की सोहबत में रहकर जो खुद ही इस तरह से जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ के रह रहे लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं और क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? सवाल इस बात को लेकर है। और अभी कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ किया गया है विजय, सवाल इस बात को लेकर भी है। बड़ा आश्चर्यजनक है। सोचिए कि पुलिस के सामने सबसे पहले मारपीट होती है, पुलिस के सामने सब गोली चलती है, पुलिस के सामने अपराधी फरार हो जाता है। यानी आश्चर्यजनक यह है कि वहां पर अपराधी गिरफ्तार तक नहीं हुआ। इससे बड़ी शर्म की बात योगी सरकार के लिए और क्या हो सकती है। सबसे आश्चर्यजनक बात की मार पिटाई के दौरान ही यहां पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, दोनों ही पार्टीज को गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन यहां पर गिरफ्तारी नहीं हुई। यहां पर गोली चलने का इंतजार हुआ, यहां पर हत्या करने का इंतजार हुआ और उसके बाद फरारी जो अपराधी था उसको फरार होने तक का मौका दिया गया। ये आश्चर्यजनक है। ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। ये बहुत बिल्कुल आश्चर्यजनक हो जाता है विजय, क्योंकि देखिए कोई भी जब सरकार यहाँ पर सत्ता पर काबिज होती है ना तो ये कहती है कि अपराध हम कम कर देंगे। ये तो कभी नहीं कहती है कि ठीक है साहब अपराध होंगे और उसके बाद देखिए हम कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेंगे। ये तो जनता भी नहीं चाहती है। आप नजर लगातार बनाए रखिएगा विजय, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे इस पूरी खबर पर। देखिए बलिया में गोलीकांड को लेकर यूपी सरकार पर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। यूपी में सरकार गुंडे और अपराधी जो है उनको चला रहे हैं सरकार को, ये एसपी का कहना है जो समाजवादी पार्टी है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी कहती है कि अब कानून व्यवस्था का राज बिल्कुल नहीं रह गया उत्तर प्रदेश में। एसडीएम और सीओ के सामने बीजेपी के गुंडे जो हैं उन्होंने एक शख्स की हत्या यहां पर कर दी। सरकार अपराधियों के चरणों में नतमस्तक हो गई है। सीएम योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीएम के सामने, सीओ के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हत्या कर रहे हैं, हत्या करके फरार हो जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश बनाया योगी जी आपने, ये है आपकी नीयत, ये है नीति, ये रामराज कहते हैं। आपके राज से 100 गुना अच्छा रावण राज था। संविधान खत्म कर दिया आपने, कानून का डर खत्म हो गया। आप इस्तीफा दे दीजिए और अपने किसी अच्छे जानने वाले का जो सबसे बड़ा अपराधी हो उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि सरकार तो नतमस्तक है अपराधियों के पैरों में, अपराधियों के चरणों में। खत्म कर दी सरकार आपने। एसडीएम, डीएसपी के सामने भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे एक आदमी को सरेआम गोली मारते हैं। लगता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिकता के आधार पर बने रहने का अधिकार बचा है। महामहिम राज्यपाल से मांग करूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दें। अगर मुख्यमंत्री जी में नैतिक साहस है तो स्वयं अपने पद से उत्तर प्रदेश सरकार को न संभाल पाने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए।